So okay students, so let us start. टीलू accompanies his father to the control room. टीलू है वो accompany करता अपने father के उस control room में उसके साथ जाता है. In his excitement he presses the all important red button on the panel and the mechanical hand from the alien spacecraft stops working. The mechanical hand is activated again but it finds no signs of life on that planet. अगर उसके एक्साइटमेंट की हम बात करें तो ही प्रेस वो ऑल इंपॉर्टेंट रेड बटन है पैनल के उनको प्रेस कर देता है. मैकेनिकल हैंड फ्रॉम द एलियंस वो स्टॉप्स वर्किंग अपना काम करना बंद कर देता है. तो मैकेनिकल हैंड है वो एक्टिवेटेड अगेन दोबारा एक्टिवेट हो जाता है बट इट फाइंड्स लेकिन कोई भी प्लानट में साइन नहीं मिलते हैं कि देयर इज लाइफ. इट वॉज अ रेड लेटर डे इन टीलूज लाइफ. एक रेड लेटर डे था टीलू की लाइफ में. द डे ही वॉज वेटिंग फॉर, जिस डे के लिए वो खुद वेट कर रहा था. ही वॉन्टेड टू चेक एवरीथिंग ना इन दैट पैसेज फॉर हिज फादर हैड लास्ट टेकन हिम टू. आखिर उसके फादर वो लास्ट में उसको कहाँ लेके गए? कंट्रोल रूम. फ्रॉम हियर ही कुड सी द एलियन स्पेस ऑन हिज टीवी स्क्रीन. और वहाँ से वो क्या देख सकता था? एलियन स्पेस को जो कि टीवी स्क्रीन पे था. व्हाट अ फनी लुकिंग थिंग डैडी. कितना फनी थिंग है डैडी ये. व्हाट डज कंटेन टीलू आस्क्ड. व्हाट डज कंटेन टीलू आस्क्ड. एक्सपेंडिचर मीन्स है बच्चे, एक्सपेंडिचर मीन्स 12,000 स्पेंड करता वो एक्सपेंडिचर है. यस बेटा, सॉरी फॉर दिट. व्हाट अ फनी लुकिंग थिंग डैडी. फनी थिंग क्या है डैडी? व्हाट कंटेन क्या है? टीलू आस्क्ड, टीलू ने पूछा. हिज फादर शुक हिज हेड. उसके फादर ने अपना हेड हिलाया, हाँ में आंसर दिया. कांट से फॉर श्योर. हम श्योरिटी से तो नहीं कह सकते कि व्हाट इज दिस बट वी आर ओनली अलो टू ऑब्जर्व इट फ्रॉम फार. हमें सिर्फ परमिट किया गया है, अलो किया गया कि वी कैन ऑब्जर्व एवरीथिंग फ्रॉम फार, फ्रॉम द डिस्टेंस, बट वी कंट्रोल ऑल इट्स पार्ट्स. और हम इसके सारे के सारे पार्ट्स को कंट्रोल भी कर सकते हैं. एंड कैन एक्सरसाइज आवर पावर इफ इट इज अप टू एन मिस्चीफ. ही पॉइंटेड टू एन impressive panel with several colored buttons on it. Tilu looked at them wistfully. Wistfully means ऐसे बड़े ही ध्यान से, ध्यानपूर्वक. Look, it's up to something, daddy. देखो यहाँ पे कुछ है. टीलू सडनली नोटेड, अचानक उसने नोट किया, सम मूवमेंट इन द स्पेसक्राफ्ट, कि स्पेसक्राफ्ट में कुछ मूवमेंट हो रही थी. अदर्स इन द कंट्रोल रूम साइड टू. दूसरों ने देखा. ऑल आइज वर नाउ ग्लूड टू द. सारी की सारी जो आइज थी, जितने भी वहाँ पे पर्सन मेंबर्स थे, स्क्रीन से चिपके हुए थे. ग्लू मीन्स चिपके हुए. क्लिंग. अ मैकेनिकल हैंड वॉज. अब उन्होंने क्या देखा? जो मैकेनिकल हैंड था, जो मशीन थी, वो अमर्जिंग फ्रॉम द स्पेस, स्पेस से बाहर आ रहा था, स्पेस क्राफ्ट से. इट वॉज अप्रोचिंग द सर्फेस ऑफ द प्लानट. प्लानट के ऊपर अप्रोच होने वाला था. इट बेंट, झुका, एंड टच द सोइल. सोइल को टच किया. वॉट वॉज इट अप टू. क्या था ये? पीपल क्राउडेड towards the screen for a closer look. The telescope lens of the TV camera zoomed in the tip of the mechanical hand. जब हम कोई चीज़ फार से, डिस्टेंस से देखते हैं तो हम उस चीज़ को जूम करने की कोशिश करते हैं. बिल्कुल हमें सोचते हैं कि वो चीज़ हमारे बिल्कुल क्लोज आ जाए, हमारी आई साइड के, और हम उसको अच्छे से प्रॉपरली देखें. Tilu was staring at the control panel and its attractive buttons. An irresistible desire got hold him to press the most prominent of all buttons, the red one. He moved. There was a shrill whistle and Tilu found himself the center of attention. His father pulled him away roughly and restored the red button to neutral position, but the damage was done. डैमेज हो चुका था. बाय मिस्टेक उसे रेड बटन प्रेस हो गया था. द मैकेनिकल हैंड फ्रॉम द स्पेस क्राफ्ट सीज टू वर्क. स्पेस क्राफ्ट से जो मैकेनिकल हैंड था उसने सीज मीन्स क्लोज, एंड कर दिया था काम करना. एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस हेल्ड बाय नासा, अ साइंटिस्ट वॉज ब्रीफिंग द वर्ल्ड प्रेस. Everything has been going on smoothly with the Viking mission. There is a small hitch. The mechanical hand, which was to dig out the Martian soil for examination, has developed a malfunction. We don't know the cause, but our technicians are confident they all sort it out. And shortly afterwards, there was another press release from NASA. The mechanical hand is working again. Mechanical hand ने दोबारा काम करना शुरू कर दिया. Thanks to the efforts of our technicians, soil samples are being collected and examined. Soon we will know the answer to the question whether there is life on Mars or not. Life on Mars. This is a question. Of all the planets in our solar system, Mars is nearest in location and physical conditions to our Earth. Mars है वो बिल्कुल लोकेशन में नियरेस्ट है.
उसकी कंडीशन भी हमारे अर्थ की जैसी है. सो द साइंटिस्ट बिहाइंड द विकिंग मिशंस वर होपफुल ऑफ फाइंडिंग लाइफ ऑन मार्स, बट दे वर इन फॉर अ डिसअपॉइंटमेंट. डिसअपॉइंट मीन्स बिल्कुल निराश थे वो. द विकिंग मिशन फाउंड नो साइन ऑफ लाइफ ऑन मार्स. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आर एलियन हैंड मीन्स अ मैकेनिकल हैंड, जो हम मैकेनिकली टेक्निकली जो हम वर्क करवाते हैं, दैट इज कॉल्ड एन एलियन. सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल लिसन दिस वीडियो केयरफुली. सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे डियर स्टूडेंट्स, गुड बाय.